प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी साइंस की किताब का सबक नंबर 8 हरकत पढ़ रहे हैं। आज हम उसका सेशन 8 देखने जा रहे हैं, पढ़ेंगे। इससे पहले की स्लाइड 8 जो हो चुके हैं हमारे हिस्से, उसमें हमने काफ़ी कुछ मालूमात फराहम कर ली है। हरकत किसे कहते हैं, नक़्ल हमल किसे कहते हैं, रफ्तार किसे कहते हैं, चाल, उसके बाद इसरा का ज़ाब्ता, यकसा गैर यकसा हरकत, यकसा और गैर यकसा हरकत का तरसीमी कागज़ पर इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें जो है हम बआसानी देख चुके हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं तो उसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ये कल हमने यकसा और गैर यकसा जो फासला था उसको ग्राफ पेपर के ज़रिए देखने की कोशिश की। आज हम न्यूटन ने जो दी गई हरकत की मिसालें, उसके ऊपर से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तरसीमी तरीके से हरकत की मसावत, न्यूटन ने जो शय की हरकत का मुताला करने के बाद हरकत की 3 मसावतें अक्स की है। हम ये मसावतें याद रखनी है और जिसमें हम सबसे पहली जो मसावत है वो इस तरीके से है। देखो बच्चों, यहाँ पर तीनों मसावतें दी गई हरकत की, लेकिन हम पहली मसावत देखेंगे। न्यूटन ने जो अपनी पहली मसावत अक्स की है हरकत की, उसने मुताला किया और फिर पूरा मुतालिया के बाद उसने हरकत की 3, जिसे हम 3 रूल्स भी कहते हैं हरकत के, न्यूटन के 3 लॉज, न्यूटन की 3 कानून कहते हैं। हरकत के 3 कानून, तो उसे मसावत भी कहा जाता है। तो उसकी पहली मसावत है V बराबर U जमा AT। तो न्यूटन ने जब शय की हरकत का मुताला करा और करने के बाद हरकत की जो 3 मसावतें अक्स की, तो हम यहाँ पर ये मसावतें याद रख कर देखेंगे। अब पहली जो मसावत है वो मैंने आपको बताया, जैसे कि अभी जो इस तरीके से है V बराबर U जमा AT। ये मसावत रफ्तार वक्त के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। अब याद रखना है कौन सी मसावत के अंदर क्या ज़ाहिर किया गया है, कहाँ पर अप्लाई होने वाली है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ताकि जब भी इम्तिहान में पूछा जाए तो कम से कम आप मसावतें तो याद रखें और उसके ऊपर से ज़ाब्तों को हल करें। तो ये वाली जो पहली मसावत है, तो ये पहली मसावत रफ्तार वक्त के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। तो यहाँ पर हमारी ये इब्तिदाई रफ्तार, यानी कि पहले तो जो मसावत में V बराबर U जमा AT दिया गया है उसको जान लेंगे। तो यहाँ पर इब्तिदाई रफ्तार जो है वो हमारा U है और हमारी आखिरी रफ्तार जो है वो V है। इब्तिदाई रफ्तार को U से ज़ाहिर करेंगे, आखिरी रफ्तार को V से ज़ाहिर करेंगे। और जो A जो है हमारा इसरा है और T जो है हमारा वक्त, यानी ये जो पहली मसावत के अंदर ये जो दर्ज किया गया है यहाँ पर, ये आप देखेंगे ये पहली मसावत के अंदर, जैसे कि ये V बराबर U जमा AT। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि हरकत की पहली मसावत के अंदर यहाँ पर हर चीज़ को डिक्लेयर किया गया है। V जो है हमारी आखिरी रफ्तार है, U जो है हमारी इब्तिदाई रफ्तार है, जमा A इसरा है और उसके बाद AT जो है वो वक्त है। अब जो वक्त को ज़ाहिर करता है, अब जो दूसरी मसावत दी गई है, यानी कि यहाँ पर जो दी गई है दूसरी मसावत S बराबर क्या है, दूसरी मसावत जो क्या दी गई, S बराबर UT जमा 1/2 AT की 2 कुव्वत। ये जो है हमारी हरकत की दूसरी मसावत है। तो हरकत की दूसरी मसावत क्या ज़ाहिर करती है, ये भी हटाव वक्त में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। हरकत की दूसरी मसावत भी हटाव वक्त के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। पहली मसावत जो है रफ्तार वक्त के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती थी और दूसरी मसावत जो है ये हटाव वक्त के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो S है ये हटाव है, यानी जो S की निशानदेही की गई है ये क्या है, हमारा हटाव। S जो है ये हटाव है और U तो आपको पता ही है, U इब्तिदा यानी शुरुआती रफ्तार, जो शुरुआत करते हैं रफ्तार जहाँ से शुरू होती है वो U, और T जो है वो वक्त, और 1/2 A इसरा, यानी हाफ टाइम में आधे वक्त में इसरा को ज़ाहिर किया गया है। तो और जो T है ये हमारे वक्त को ज़ाहिर करता है। ये मिसालें जो है हरकत की मसावतें जो मैं आपको एक एक साफ लफ्ज़ों में इसलिए बता रही हूँ कि S क्या है, U क्या है, T क्या है, 1/A क्या है, ताकि आपको याद रहे कि ये क्या बोला जा रहा है, ताकि जब भी आपको कुछ दिक्कत हो, समझने में दुश्वारी हो, तो आप फिर से ये वीडियो को देख सकते हैं और आप बआसानी इसका खुलासा कर सकते हैं। ये आपकी दरसी किताब में भी लिखी हुई है, लेकिन इतनी तफसील से नहीं लिखी हुई है।
अब ये यहाँ पर जो मैंने बताया आपको कि जो पहली मसावात है वो रफ्तार वक्त के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है और दूसरी मसावात जो है ये हटाव वक्त के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। और इसमें हर एक जो हमारे एदाद दिए गए हैं उनका लफ्ज़ी मानी भी मैंने आपको बता दिया। अब ये हमारी तीसरी मसावात जो है वो इस तरीके से है कि v की 2 कुव्वत बराबर u की 2 कुव्वत जमा 2as। ये हटाव रफ्तार में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। हटाव और रफ्तार के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। किसके? हटाव रफ्तार के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। तो यहाँ पर हमारी आखिरी रफ्तार जो है वो v हमेशा आखिरी रफ्तार है। तीनों मसावतों में v का ज़िक्र आखिरी पे ही लिया गया है कि वो सबसे लास्ट वाली रफ्तार को ज़ाहिर करता है। u का तीनों मसावतों में एक ही ज़िक्र है कि वो इब्तिदाई रफ्तार को ज़ाहिर करते हैं और a जो है वो इसरा को ज़ाहिर करता है और हटाव को ज़ाहिर करता है। अब ये तीनों मसावात को अक्स करना है, यानी क्या होगा, किस तरीके से हल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मसावातों को हल करने के तरीके भी बताए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे हर एक मसावात का ये खुलासेवार पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है, जिस तरीके से यहाँ पर है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर हर चीज़ ज़ाहिर बताई गई है, दिखाई गई है कि किस तरीके से है। पूरा यहाँ खुलासेवार बता दिया गया है कि क्या कौन से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है तीनों मसावात के अंदर। एक जिस्म जब इब्तिदाई रफ्तार यू से ख़त मुस्तक़िम में मुतहरिक, यानी एक ही वक्त में वो एक जिस्म ख़त मुस्तक़िम में सफ़र करता है, तो टी वक्त यानी कितने वक्त उसको दरकार हुआ और उसमें इसरा कितनी पैदा हुई और उसकी आखिरी रफ्तार जो भी हासिल होती है और फिर उसको एस से हटाया जाता है। जब ये तीन मसावातें यहाँ पर हग्ज़ होती है, जो मैंने तीनों मसावातें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की। अब ये तीनों मसावातों की बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। इसको नोटबुक में लिखना है आप लोगों को, और नोटबुक में लिखने के बाद आप लोगों को फिर जो है इसको फिर से पढ़ना है ताकि आपको इम्तिहान में आसानी पैदा हो। और ये 10वीं में भी इसके आगे के हिस्से आते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी पढ़ाई करें। ये हरकत की 3 मसावातें थी और तीनों मसावातों में लफ्ज़ी मानी के साथ साथ मैंने दादी मानी भी ज़ाहिर करके आपको बता दिया है। अब सिमती और गैर सिमती मिक़दार तो मैंने आपको बताई थी, और किसी भी शय का इकाई वक्त में शुमार होना और उसकी लंबाई इकाई मीटर अदद या कद्र होगा तो शय की तबियाती मिक़दार कहलाएंगी और उसे 1 मीटर से उसकी पहचान की जाती है। तो ये इस तरीके से सिमती और गैर सिमती मिक़दार पे भी हमारी काफ़ी कुछ टॉपिक पर बात हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको जो ये 3 मिसालें पीछे दी गई है मसावातें, ये मसावातों की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करनी है और पढ़ाई करने के बाद इसके बाद हम ये तीनों मसावातों को अक्स कैसे करेंगे, यानी इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और वीडियोस मुकम्मल देखें और इम्तिहान की तैयारी करें और नोटबुक में इसको लिखना भी है। अल्लाह हाफ़िज़।